डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर का ये सीक्वेंस एग्जैक्टली सेम है स्पाइडरमैन 1 से, जहां पहली बार पीटर का सामना फ्लैश थॉमसन के कैरेक्टर के साथ हुआ था। तो हाँ, ये उसी मूवी का कॉल बैक है। एंड ऐसी 28 हिडन डिटेल्स हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन के ट्रेलर में। एंड सिंस ब्रेकडाउन में ऑडियो क्वालिटी का थोड़ा इशू हो गया था, तो मैंने सोचा कि एक अलग स्टाइल में अलग तरीके से ट्रेलर को कवर कर लिया जाए, जहां इनमें से कई सारी डिटेल्स आप लोगों ने खुद ब्रेकडाउन के कमेंट सेक्शन में शेयर किया था। स्टार्टिंग वाले बार के सीन में आप कैनेडियन फ्लैग देख सकते हो। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए क्योंकि वुल्वरीन का कैरेक्टर कैनेडियन है और रायन रेनॉल्ड्स जो है वो खुद एक कैनेडियन एक्टर भी है। बार का जो यहाँ पूरा रेफरेंस है उसका कनेक्शन वुल्वरीन के कैरेक्टर से बहुत पुराना है। एंड लगभग हर एक्समैन की मूवी में लोगन का कैरेक्टर बार में तो दिख ही जाता है। एक्समैन की फर्स्ट मूवी में भी लोगन का इंट्रोडक्शन बार से ही हुआ था। एंड सबसे लेटेस्ट में वुल्वरीन का जो गेम आ रहा है, लोगन का अपीयरेंस कुछ वहां ऐसे ही हुआ है। यहाँ डेडपूल वुल्वरीन को ही पीनट्स बोलता है। एंड यही सेम लाइन एंटमैन ने भी अपनी बेटी के लिए यूज किया हुआ है। एंटमैन से रिलेटेड कई सारे रेफरेंस हमें इस मूवी में मिलने वाले हैं। Hi, Peanut. Hi, Peanut. वुल्वरीन का जब यहाँ क्लॉ नहीं निकल रहा होता है, तब डेडपूल वुल्वरीन को बोलता है कि रियली कॉमन इन वुल्वरीन्स ओवर 40, विच मींस कि डेडपूल वुल्वरीन के और भी कई वेरिएंट से मिल चुका है। एंड अबव दैट वुल्वरीन का कुछ ऐसा ही कंडीशन हमने लोगन के मूवी में भी देखा था। यहाँ डेडपूल के गन के बैरल पे स्माइल वेट फॉर द फ्लैश लिखा है। सेम यही लाइन डेडपूल 2 के इंट्रो में भी उसके गन पे विजिबल था, जहाँ पर डेडपूल वुल्वरीन के फोरहेड पे गन रखता है और सामने से वुल्वरीन मुस्कुरा देता है। यही एग्जैक्ट मोमेंट एक्समैन फर्स्ट क्लास में मैग्नेटो एंड प्रोफेसर एक्स के बीच हो चुका है। लाइक स्पाइडरमैन वाला सीन, इस मूवी में कई सारे ऐसे कॉल बैक्स हमें मिलने वाले हैं। ऑब्वियसली इस पूरे सीक्वेंस में इस बार लड़ाई होने वाली है। एंड सरप्राइजिंगली इसका मेंशन शी हल्क के एपिसोड में ऑलरेडी किया जा चुका है, जहां आप क्लियरली लिखा देख सकते हो कि मैन फाइट्स विद मेटल क्लॉ इन बार। अगर आप मेरा शी हल्क का ब्रेकडाउन देख रहे होगे तो ये बात आपको पहले से ही पता होगी। वॉइड वाले सीन में हम 20th सेंचुरी फॉक्स का लोगो देखते हैं, विच अगेन रिप्रेजेंट्स कि कैसे डिज्नी ने फॉक्स को परचेस कर लिया है। एंड वो स्टूडियो टेक्निकली अब प्रून होकर वॉइड में आ चुकी है। एंड इसी सिमिलर वे में ये लोग एक्समैन के कैरेक्टर्स को भी वॉइड में लाएंगे। एंड इन फ्यूचर वॉइड से एमसीयू के मेन यूनिवर्स में, या कह लो कि मल्टीवर्स में। इसी वॉइड में क्लियरली यहाँ पर सेबर स्पेस स्टेशन भी प्रून्ड है। आपको याद ही होगा कि ये स्पेस स्टेशन हमने दी मार्वल्स मूवी में देखी थी। तो मे बी केविन फाइगी को रियलाइज हुआ कि दी मार्वल से उनका कितना लॉस हुआ और उन्होंने वो पूरी की पूरी मूवी ही प्रून कर दी। यही हम कई सारे लंबे टावर्स जैसा कुछ देखते हैं। अब देखो क्लियरली पता नहीं चलता, लेकिन इजीली गेस किया जा सकता है कि ये सारे म्यूटेंट्स के ग्रेव्स हैं। डे ऑफ फ्यूचर पास्ट के कॉमिक्स में भी ऐसी ही ग्रेव्स दिखाए जा चुके हैं। एंड इंटरेस्टिंगली डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की मूवी में सेंटिनल्स की जो शिप थी उससे काफी ज्यादा सिमिलर ये ग्रेव्स लग रहे हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट करते हुए वुल्वरीन डेडपूल को गो योरसेल्फ बोलता है। एंड अगेन ये कॉल बैक है एक्समैन फर्स्ट क्लास का, जहां वुल्वरीन ऐसा ही सेम चार्ल्स एंड मैग्नेटो को बोलता है। Should we wait for a third act flashback? Go yourself. Excuse me, I'm Eric Lenstra. Charles Xavier. Go yourself. वहां भी ये दोनों वुल्वरीन को अपने टीम में लेने आए थे, लाइक डेडपूल। यहाँ वॉल पर आप कॉपर हेड लिखा हुआ देख सकते हो। साथ ही एक सांप का लोगो भी यहाँ पर बना हुआ है, जो कि एक क्लियर हिंट है, रेफरेंस है कॉमिक बुक से सरपेंट सोसाइटी का। सरपेंट सोसाइटी एक सुपर विलन की टीम है जिसमें कभी कॉपर हेड नाम का एक विलन भी हुआ करता था। साथ ही रिसेंट रूमर्स के अकॉर्डिंग यही सरपेंट सोसाइटी हमें कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी दिखेगी। यही लाइफील्ड जस्ट फीट लिखा है, जो कि रेफरेंस है डेडपूल के को क्रिएटर रॉब लाइफील्ड का। साथ ही यहाँ जस्ट फीट भी लिखा हुआ है, जिसमें उनका मजाक उड़ाया गया है क्योंकि वो कैरेक्टर्स के पैर अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते। यहाँ पे वुल्वरीन को विदाउट स्लीव वाले सूट में भी आप देख सकते हो। एंड क्लियरली ये वही फुल स्लीव वाला सूट है जो कि अब फाइट के कारण फट चुकी है एंड टेक्निकली कॉमिक एक्यूरेट हो चुकी है, जिसका डिमांड फैंस कई सालों से कर रहे थे। आप यहाँ डेडपूल के कटाना के हैंडल पे कुछ लिखा हुआ देख सकते हो। अब यहाँ उतना क्लियरली तो विजिबल नहीं है, लेकिन आप पुराने डेडपूल की मूवी से पता चलता है कि इधर बी लिखा होगा, क्योंकि डेडपूल ने अपने कटानास का नाम रखा हुआ है। एक का नाम बी है और एक का नाम आर्थर। जब आपको फर्स्ट लुक मिलता है कैसेंड्रा नोवा के कैरेक्टर का, तो वहां कई लोगों ने नोटिस नहीं किया कि वो व्हील चेयर से उठ रही होती है, जस्ट लाइक चार्ल्स जेवियर। आपको पता ही होगा कि कैसेंड्रा चार्ल्स की एविल ट्विन सिस्टर है, तो सेम वे में उसी की तरह व्हील चेयर यूज करना इज नॉट अ बिग थिंग, सिंस वो हर चीज में उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है, बट एविल वे में। देन हम यहाँ एंटमैन के हेलमेट को नोटिस करते हैं, जो कि जायंट फॉर्म में गिरा हुआ है। बट इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ सूट नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एंटमैन की बॉडी है। आप यहाँ उसके स्केलेटन की तीत तक देख सकते हो। इस शॉट में जहाँ अलाया दिख रहा होता है, वहाँ क्लियरली एंटमैन की पूरी बॉडी विजिबल है। अगर आपको लोकी
के एपिसोड्स याद होंगे तो वहां वॉइड में इवन येलो जैकेट का भी हेलमेट स्पॉट हुआ था, तो मे बी किसी यूनिवर्स में ये दोनों फाइट करते हुए एक साथ प्रून हो गए होंगे। इसी हेलमेट से कैसेंड्रा नोवा उस टाइम बाहर आ रही थी एंड मोस्टली जिस तरह से चार्ल्स ने सेरेब्रो बनाया हुआ था, सिमिलर वे में कैसेंड्रा ने अपना सेरेब्रो एंड हेडक्वार्टर एंटमैन के स्कल के अंदर बना रखा होगा। एंटमैन के बॉडी के बाहर हम एक्समैन की मूवीज से और भी कई सारे फेमिलियर फेसेस देखते हैं, जैसे कि कैलिस्टो, टोड, लेडी डेथ स्ट्राइक, अज़ाज़ेल एंड यहाँ कार पे पायरो बैठा हुआ है। एंड 110% यहाँ पे और भी कई कैरेक्टर्स होंगे, मे बी ये सेबरटूथ होगा बट यहाँ पर पहचानना मुश्किल है। यहाँ रेड स्कल की कार तो सबने नोटिस कर ली, बट लेफ्ट साइड में यहाँ पर फैंटास्टिक फोर की व्हीकल है जो कि आपने कॉमिक बुक्स में देखा ही होगा। आई गेस ये पॉइंट अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, सिंस जल्द ही फैंटास्टिक फोर की मूवी तो आने ही वाली है। अब रेड स्कल के कार पर आए तो बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि ये आयरन मैन की कार है जो कि आयरन मैन 2 में दिखी थी, बट हाँ क्लियर कर दूं कि नहीं, ये रेड स्कल की ही कार का मॉडल है। एग्जैक्ट साइड बाय साइड रखकर आप कंपेयर भी कर सकते हो, पर हाँ आयरन मैन के कार का जो पेंट जॉब था इससे काफी ज्यादा सिमिलर है। और साथ ही जहां रेड स्कल के कार में हाइड्रा का लोगो बना हुआ था, ठीक उसी स्पॉट पे यहाँ आयरन मैन के हेलमेट का लोगो बना है। तो हाँ एक कनेक्शन तो जरूर बन रहा है। यहाँ जब एक ब्लास्ट हो रहा होता है तो ध्यान दोगे तो ये भी उसी एंटमैन की बॉडी है। टू बी एग्जैक्ट ये उसका हाथ है, आप उसके फिंगर्स एंड ग्लव्स स्पॉट कर सकते हो। एंड में हम स्लिंग रिंग से ओपन किया हुआ एक पोर्टल देखते हैं। अब ये पोर्टल कई लोग ओपन कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज, वोंग या फिर रिसेंटली अमेरिका चैवेज़ भी ट्रेनिंग ले रही थी। नहीं तो सबसे रिसेंट में एक्समैन 97 के एपिसोड में हमने एक म्यूटेंट फॉर्ज को भी देखा था जो कि ऐसा कर सकता है। तो हाँ लिटरली यहाँ कोई भी हो सकता है। इसी पोर्टल के साइड में आप अलायत को भी नोटिस कर सकते हो, अंदर की तरफ कैसेंड्रा भी है और ये लोग उसी एंटमैन के हेलमेट से जंप लगा रहे हैं, क्योंकि क्लियरली आप यहाँ एंटमैन का वही ग्लव्स देख सकते हो जिसको थोड़ी देर पहले ब्लास्ट किया गया था। एंड इन द एंड जैसे इसमें कई सारे हिडन कॉल बैक्स मिले हैं, वैसे ही इस मूवी का जो इवेंट पोस्टर रिलीज किया गया था वो लोगन मूवी के पोस्टर का कॉल बैक था। तो हाँ ये थे 28 हिडन डिटेल्स जो कि मैंने आपके हेल्प से लिस्ट किए हैं। इसके बाद भी कोई हिडन डिटेल रह गया हो ट्रेलर में तो कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। जोकर का ट्रेलर ब्रेकडाउन देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, और इस साल और कौन कौन सी सुपर हीरो मूवी आ रही है ये जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।